हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा पावर की। पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, टाटा के ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी जो इस लेवल के ऊपर काम कर रही है। अगर एक रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बन सकता है, और कुछ न्यूज़ हैं इसके ऊपर जिसके फंडामेंटल्स को आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अच्छा कर सकती है। कुछ मैनेजमेंट से न्यूज़ आई हैं और आने वाला टाइम कैसा हो सकता है, किस टाइप के ट्रेडर को, इन्वेस्टर को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, न्यूज़ कैसी हैं, कैसा रिवेन्यूज ये आगे बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे इसके ऊपर। तो टाटा पावर जो अभी है 91.15 के ऊपर काम कर रहा है और प्रीवियस क्लोज देखेंगे तो 90.10 के आसपास का था। अगर आज ओपन देखेंगे तो 90.70, हाई लगाता है 92.15, लो है 89.80। 52 वीक हाई देखेंगे तो 94.85 का जो भी रिसेंट बनाया है, लो देखेंगे तो 27, यानी अपने लो से 3 गुना से भी ज़्यादा ये शेयर इस टाइम काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अगर 5 दिन का देखें तो यहाँ पर हाई जरूर बनाया था, पर जैसे जैसे निफ्टी ने करेक्शन दिया तो ये भी हल्का सा नीचे आता हुआ नज़र आया है। इसके बाद देखते हैं न्यूज़ किस टाइप की हैं इसके ऊपर। तो न्यूज़ आप देखेंगे वंडरमैन थॉमसन इंडिया बैक्स द इंटीग्रेटेड क्रिएटिव मैंडेट फॉर टाटा पावर। ये पूरा का पूरा एक कैंपेन चलाने के लिए एक टाई अप किया गया है और इससे काफ़ी इनके रेवेन्यूज बढ़ते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। ये है सोलर रूफटॉप इज़ द वन ऑफ द प्राइमरी एंड क्विकेस्ट इनेबल ऑफ ग्रीन एनर्जी। आवर विजन इज to stimulate the adoption of green energy in the daily life of every individual in the country। तो ये जो है पैन इंडिया बेस पे पूरा कैंपेन चलाया गया है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा टाई अप किया गया है वो वंडरमैन थॉमसन के थ्रू किया गया है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं टाटा पावर लॉन्चेज सोलर रूफ कैंपेन। तो सोलर रूफ कैंपेन यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा स्कोप है और टाटा पावर उसके अंदर काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर ग्रैब करता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो कैंपेनिंग के थ्रू हो और चाहे वो किसी बैंक्स के थ्रू टाई अप्स करने हो, सस्ते लोन्स के ऊपर देना हो, तो वो सब चीज़ें कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कैंपेन है कमाई बढ़ाएं दिलदार बनाएं। तो ये पूरा का पूरा जो जैसे मैंने आपको इस न्यूज़ से दिखाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं द कंपनी इन कोलैबोरेशन विद वंडरमैन थॉमसन इंडिया हैज कॉन्सेप्चुलेटेड दिलदार ए वीडियो सेट। तो ये पूरा का पूरा जो बनाया गया है वीडियो, तो ये फर्स्ट टाइम एवर जो टाटा का है। टाटा पावर इंडिया largest integrated power utility has launched its first ever pan India digital and print ad campaign titled solar roof कमाई बढ़ाएं दिलदार बनाएं। तो इस टाइप का ये पूरा कॉन्सेप्ट है और इसे यहाँ से बताया जा रहा काफ़ी अच्छे जो है इनके रिवेन्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे रिन्यूएबल पावर के सोलर रूफ के थ्रू। और सेकेंडली जो ये अपने जो चार्जिंग स्टेशंस बना रहे हैं 300 प्लस लगा चुके हैं 45 सिटीज़ के अंदर, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का होगा तो उसके अंदर टाटा के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर ये तैयार कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल चार्जिंग का, तो ये काफ़ी आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कि कोस्टल गुजरात पावर मर्जर विद टाटा पावर बाय फरवरी एंड। ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी जरूर है, बट इसका आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा जो है इसके रिजल्ट्स दिखाई दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मर्जर से CGPL विल प्रोवाइड टाटा पावर विद ए ह्यूज टैक्स ब्रेक ऑफ अप टू 10,000 करोड़ ओवर मल्टीपल ईयर्स। तो ये काफ़ी अच्छा एक मूव बताया जा रहा है। विद NCLT अप्रूवल फॉर इट्स न्यू स्ट्रक्चर वी रेज आवर EPS 16 to 25% ऑन टैक्स ब्रेक ड्यू टू मर्जर। CLSA की रिपोर्ट है कि ये जो मर्जर बताया जा रहा है ये काफ़ी अच्छा है। टैक्स ब्रेक का जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी मल्टीपल ईयर्स के होंगे, तो ये काफ़ी अच्छा मूव है। इसके बाद आप देखेंगे जब इसका जो मार्केट कैप है टाटा पावर का 28,790 करोड़ का है और इसके अंदर एक डेट जो है मेजर कंसर्न है, जिसको हर वीडियो में हमने डिस्कस किया है। चाहे वो 40 के लेवल पे जब स्टॉक था तब भी, जब 55 के आसपास आया था तब भी, और 70-80 के बीच में था तब भी, और अब 90 के ऊपर भी हम सेम कह रहे हैं कि इसको लेना चाहिए। डबल ट्रिपल ये ऑलरेडी हो चुका है हमारे लेवल से, बट अभी भी इसे लेकर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी इसके अंदर काफ़ी स्टीम लेफ्ट है और जिस हिसाब से कंपनी चल रही है और फंडामेंटल इसके इंप्रूव होंगे वो हम बात करते हैं। जो डेट है इसका मेजर कंसर्न है, 44,000 करोड़ का डेट है, 2.03 की डेट टू इक्विटी रेशियो बनती है। डिविडेंड काफ़ी इंप्रेसिव है 1.72% का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेट है अभी 19 फरवरी के आसपास की ये न्यूज़ है जो आप देख सकते हैं। टाटा ग्रुप कंपनीज शुड गो बिहाइंड अचीविंग जीरो नेट डेट से एन चंद्रशेखर। तो आप देख सकते हैं किस टाइप से ये डेट को रिड्यूस करने के लिए जो मैनेजमेंट का फोकस है, जितनी भी टाटा ग्रुप की कंपनीज है, चाहे वो टाटा स्टील हो, उसकी भी डेट रिड्यूस की जाएगी। यहाँ बताया गया है टाटा मोटर्स
आप देख सकते हैं। और अभी हम जैसे टाटा पावर की बात कर रहे हैं तो यहाँ टाटा पावर आप देख सकते हैं, टाटा पावर हैज रिड्यूस द डेट बाय 7500 करोड़ इन 2020 टू ₹36,363 करोड़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डेट थी 44,000 करोड़ के आसपास की यहाँ दिखाई गई थी, और जो बताया गया है 7552 करोड़ की डेट जो है वो 2020 में रिड्यूस की गई है, 36,363 के आसपास की अभी है। इट टारगेट्स टू कट इट फर्दर to an overall ₹25,000 crore by investing in an INVIT and selling a stake in it। तो ये इंडिया का जो फर्स्ट INVIT आ रहा है टाटा की तरफ से रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर, तो ये इसका काफ़ी डेट रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। तो ये आने वाले टाइम में और 1-2 महीनों में 3 महीनों में, क्योंकि इसके पीछे सारी काम स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं टाटा पावर सीक्स सेबी अप्रूवल फॉर क्रिएशन ऑफ INVIT। जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर उनका जो ड्यू डिलिजेंस है वो भी स्टार्ट हो चुका है, और इसके अंदर टाइम लगता है पूरे एसेट्स को देखने में और ड्यू डिलिजेंस करने में। तो उसके बाद सेबी के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, बट जैसे ही ये चीज़ आएगी इसकी डेट रिड्यूस होते हुए दिखाई देगी आपको, और ये फर्दर जो है 25,000 तक रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी। तो मैनेजमेंट का पूरा फोकस है डेट को रिड्यूस करने के लिए, पहले भी रिड्यूस की है और रिड्यूस होते हुए दिखाई देगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेशो जो है 1 से भी डाउन आती हुई आपको दिखाई देगी। फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, और इसके रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे दिसंबर 2020 के जो रिजल्ट्स थे उसके अंदर जो ओपीएम परसेंटेज है ये काफ़ी अच्छी दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे किसी भी में माइनस का नहीं है, सभी में प्लस का है। इंटरेस्ट आप देखेंगे 966 करोड़ का ये जो पे करते हैं क्वार्टर का, तो यहाँ देखेंगे ऑलमोस्ट आपको 1100,000 के आसपास का इंटरेस्ट एक क्वार्टर के अंदर दिखाई देगा। अगर ये इंटरेस्ट बर्डन इनकी कम होती, डेट कम होता है तो इंटरेस्ट बर्डन भी यहाँ कम होती हुई दिखाई देगी, और इंटरेस्ट बर्डन कम होती है तो नेट प्रॉफिट्स आपको यहाँ पर जंप करते हुए दिखाई देंगे। और इंटरेस्ट जब नेट प्रॉफिट्स जंप करेंगे तो शेयर प्राइस भी आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो आने वाले टाइम में इसका फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसके अंदर काफ़ी आगे निकल रहे हैं, रूफ टॉप्स जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी आगे हैं, और इनका कहना है 2025 तक इनका जितना भी पावर का पोर्टफोलियो है जो अभी कोल बेस्ड है या दूसरे के थ्रू ये हैं उसका 60% जो होगा सिर्फ और सिर्फ न्यू पावर के थ्रू आएगा, और 2025 के बाद इसकी परसेंटेज और भी ज़्यादा कम की जाएगी। तो 60% तक ये 2025 तक अपने टोटल पोर्टफोलियो का जो पावर का पोर्टफोलियो है उसे लेके जाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद इनको जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं उड़ीसा में, जो काफ़ी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिले हैं पावर ट्रांसमिशन वगैरह के, डिस्ट्रीब्यूशन के। केरल में इनको जो सोलर से रिलेटेड मिले हैं, गुजरात में मिले हैं, तो वो काफ़ी अच्छे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कंज्यूमर बेस है इनका वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो टारगेट्स इसके ऊपर दिए गए हैं 97 के हैं। तो बाय टाटा पावर टारगेट प्राइस ₹97 कोटक सिक्योरिटीज। तो 19 फरवरी को ये टारगेट्स दिए गए थे कि इसको 97 रुपीज़ के लिए खरीदा जा सकता है कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से। इसके बाद जो दिए गए थे आप देख सकते हैं 5 फरवरी को बाय टाटा पावर कंपनी टारगेट प्राइस 105 मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। तो मोतीलाल ओसवाल ने 105 के टारगेट्स दिए थे और कोटक सिक्योरिटी ने 97 के। इसके बाद आप देखेंगे टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर अगर हम देखें तो स्टॉक इस टाइम किस टाइप से नजर आता है। तो ऑसिलेटर्स को देखें तो कोई भी ऑसिलेटर आपको सेल की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है, नो न्यूट्रल है और 2 बाय, यानी ओवरऑल न्यूट्रल का इंडिकेशन है कि इस टाइम ये अभी न्यूट्रल जोन के अंदर है। मूविंग एवरेज देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है, क्योंकि एक सेल है, एक न्यूट्रल और 13 जो है बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको बाय करके चलना चाहिए इस लेवल के ऊपर, और कोई भी डिप इसके अंदर आता है तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देगा। तो इसके बाद आप देखेंगे समरी जो है 26 इंडिकेटर्स को अगर हम देखें तो बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, 10 न्यूट्रल हैं, 15 बाय हैं और 1 सेल है। तो 10 न्यूट्रल और 1 सेल 15 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर भी इसके अंदर काफ़ी जो स्टीम बाकी है और यहाँ से भी स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इस टाइप से आपको डे चार्ट नज़र आएगा, और हमने पहले भी बताया था अगर 92 के लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग देता है, जो कि इसने एक दिन के लिए दी भी थी यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं अगर इस लाइन को हम ड्रॉ करें तो 92 के ऊपर इसने यहाँ पर एक दिन क्लोजिंग दी थी, बट 2 या 3 दिन की क्लोजिंग काफ़ी मैटर करती है। उसको स्टेबिलिटी माना जाता है कि 3 दिन तक अगर इसके ऊपर स्टेबल होता है 92 के ऊपर तो एक अच्छा स्टेबिलिटी एक बेस बना सकता है। बट
इसने इस दिन ऊपर क्लोजिंग दी थी। नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग आती हुई नजर आई थी 91.1 के आसपास नजर आई थी, इस लाइन से नीचे। नेक्स्ट डे भी आप देखेंगे तो 90.1 के आसपास नजर आई, और आज अभी जो है 92.5 तक इंट्राडे में जरूर गया था, बट अभी स्टॉक जो है 90.95 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, इस लाइन से ही नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 92 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है और इसे ऊपर बनता है तो ये बिल्कुल आपको 100 प्लस भी जाता हुआ दिखाई देगा। मैटर ऑफ जो डेज हैं थोड़ा सा मैटर करेगा, कंसोलिडेट कर सकता है ये, क्योंकि पहले भी आप देखेंगे कि स्टॉक जो है यहाँ से आप देखेंगे 88 से जो था 74 तक गया था, काफ़ी अच्छी करेक्शन थी, उसके बाद भी देख सकते हैं उसके ऊपर ही बना हुआ है। तो करेक्शन ये बीच बीच में जरूर देता है। 76.7 था, यहाँ पर आप देखेंगे 66 तक स्टॉक गया था, बट उसके बाद इसको भी ब्रेक किया। तो कोई भी डिप इसके अंदर आपको मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर कहीं पर भी आपको स्टॉक ये 85-86 तक भी आता हुआ नजर आता है, 84 तक, तो बिल्कुल आपको इसको बाय करके चलना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आने वाले टाइम में ये 100 प्लस होता हुआ हमारे टारगेट जो है 132 के आसपास के इसके अंदर बनते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में फंडामेंटल काफ़ी अच्छे होंगे, डेट रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी, प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई देंगे, मार्केट शेयर इनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे रिन्यूएबल पावर हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं उसके लिए हो, जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिल रहे हैं उसके अंदर भी, और जो INB IT आएगा तो उससे स्टॉक और भी ज़्यादा मूव होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसको कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।